बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है, बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है। वो तो खालिक है, हर एक की सदा सुनता है। वो तो खालिक है, हर एक की सदा सुनता है। बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। और जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। मैं सुनूं या ना सुनूं पांच अजाने उसकी, मैं सुनूं या ना सुनूं पांच अजाने उसकी, वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम, सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है, मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एहसास कुर्बानी अपील 2026 की इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन के साथ। और पूरी दुनिया में अपने देखने वाले तमाम उन मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ और उन डोनर्स हज़रात का खैर मकदम करता हूँ कि जो यकीनन हमारे लिए रोज़े अव्वल से हमारी बैकबोन साबित हुए हैं, कि जिनका ताउन बहर सूरत एहसास के साथ हमेशा से शामिल हाल रहा है और आइंदा भी रहेगा। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि एहसास एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है कि जो हर अहम मौके की मुनासबत से उस मौके की आमद से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करने पर यकीन रखता है। और यही एहतमाम हम देखते हैं कि किसी भी हवाले से जब ज़रूरत पेश नज़र हो तो एहसास उस हवाले से अपनी जो अमली खिदमात है उसके दायरा कार को वसी करना शुरू कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब के कुछ अय्याम के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आलम मौजूद हैं, और बिलखुसूस जब हम पाकिस्तान से इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, वो लोग के जो साहिब इस्तिताद हैं, वो रब करीम की बारगाह में इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजाम दही करेंगे। और वहीं वो तबका कि जिस तबके के लिए दस्ते सवाल हम आपके सामने दराज करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, वो तबका कि जो कमज़ोर है, नातवां है, कम आमदनी वाला है, महदूद आमदनी वाला है, वो लोग के जो ज़राए आमदन ही नहीं रखते हैं और मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, उसकी अश्कशोई का एहतमाम इस मौके पर करना एहसास अपनी ज़िम्मेदारी जानता है। और न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी बल्कि उन लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिन बंदों को नवाजा है और इतना अता फ़रमाया है कि वो अपने उस बहुत से माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर अल्लाह के बंदों के लिए अपने अम्वाल को पेश करें। और नाज़रीन मोहतरम, ख़ास तौर पर हम इस पर मज़ीद आगे भी कलाम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त अपने मेहमानान गिरामी के पैनल का तारुफ़ भी आपसे करवाता चलूँ। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैं एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एहसास के 26 से ज़ायद शुबाजात के हवाले से जब हम आपके साथ फ़ख्र के साथ मुखातिब होते हैं और आपको एहसास की अमली खिदमात के हवाले से प्रॉपर ब्रीफिंग देते हैं, तो उस ब्रीफिंग को आप तक देने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ बिलखुसूस तशरीफ़ फरमा होते हैं और एहसास की इस वक्त जितनी भी सरगर्मियाँ इस वक्त ऑन द ग्राउंड जारी सारी हैं, उन सब के ऑपरेशन हेड हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है, उसके महबूब करीम की नज़र ख़ास है कि अल्लाह ने, उसके महबूब ने एहसास को इस कार खैर के लिए चुन लिया है। और ये जो खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है, जो एहसास की पूरी टीम में हमें दिखाई देता है, और हर अहम मौके की मुनासबत से जिस तरह मैंने कहा
बिल्कुल इसी तरह से एक नए जज्बे के साथ, एक नए अज़्म के साथ और इरादे और इरादे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस नए सफ़र का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। आपका खैर मकदम है। और मेरे साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत नाज़रीन गिरामी क़दर के जिनका और एहसास का जो साथ है वो कमोबेश अगर मैं कहूँ कि 1 दहाई से ज़ायद अरसे पर मुहित है तो यकीनन मैं गलत नहीं कह रहा। और एहसास की पूरी टीम पर इनका दस्ते शफ़क़त हमेशा से शामिल हाल रहता है और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाया करते हैं। एहसास की जितनी टेलीथॉन ट्रांसमिशंस आप देखा किए हैं पिछले सालों में और किसी भी अहम मौके की मुनासबत से की गई हो वो टेलीथॉन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं जनाब मुफ्ती नवाब नफ़ीस कुद्दूसी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। बखैर वाफ़ियत हैं आप? अल्लाह का एहसान अज़ीम करम। एहसास की इस कुर्बानी अपील में आपका खैर मकदम करता हूँ और इंशाअल्लाह हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं आपसे सरनामा कलाम में जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एहसास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारे की हैसियत से किसी भी मौके की आमद से कबल कुछ अय्याम कबल अपना होमवर्क कंप्लीट करने पर यकीन रखता है और यही जज्बा है एहसास का। और इसी जज्बे को हम इस वक्त आपके सामने जब पेश कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप एहसास की सदा पर, सदाए एहसास पर लब्बैक कहें और आगे आकर बढ़ चढ़ कर अपना अमलन किरदार अदा करें। और इस वक्त बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ मैं यहाँ ये बात आपको बता रहा हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, पाकिस्तान के देहातों में, कस्बों में, गोठों में, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान की भी मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ मकामात पर कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत मौजूद है और जहाँ पर एहसास की टीम समझती है कि वाक़तन उन लोकेशंस पर जाकर कुर्बानी करना और वहाँ के रहने और बसने वाले मुसलमानों को मुस्तफ़ीद करना, उन्हें फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर वहाँ उन मकामात पर एहसास की टीम पहुँचेगी और वहाँ पर ईद कुर्बान के मौके पर इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजामदही की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया हिंदुस्तान के हवाले से, और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा एक और बरादर मुल्क कि जिससे हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जिनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तानियों के दिल जिनके साथ धड़कते हैं, यूँ कहिए कि दो जिस्म और एक कालिब। ये एक ऐसा मुल्क, हमारा बरादर मुल्क बांग्लादेश के जहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए जितना सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान में मौजूद है, वही जज्बा, वही मोहब्बत बांग्लादेश से भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को मिलती है। और ईद कुर्बान के इस अहम मौके पर पाकिस्तान में रहने वाले हमारे जो इस एहसास के इदारे के बानियान हैं, उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया है कि हम बांग्लादेश में भी इज्तिमाई कुर्बानी के इस एहतमाम के फरीज़े को सरअंजाम दही इसकी करेंगे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर जहाँ जहाँ ये देखा जाएगा, उन लोकेशंस को फाइंड आउट किया जाएगा जहाँ पर वाक़तन ज़रूरतमंदों की अक्सरियत है और जहाँ पर लोग इफ़ेक्टेड हैं, ज़बू हाली का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, वहाँ ईद कुर्बान के मौके पर उन बहन भाइयों को ईद की खुशियों में शरीक किया जाएगा। और साथ ही साथ एक ऐसा मुल्क नाज़रीन गिरामी क़दर के जो मुख्तलिफ़ हवालों से हमें बहुत ज़्यादा पसमानदा दिखाई देता है और वहाँ पर ख़ुराक की जो कमी है वो हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पर कमोबेश 60 से 65% लोग, ऐसी आबादी वहाँ पर मुश्तमिल है लोगों की कि जो ख़ुराक की किल्लत का शिकार हैं। और एक ऐसा मुल्क नाज़रीन मोहतरम कि जिस तौर पर भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, उस पैमाने के साथ, उस अंदाज़ के साथ वहाँ पर उन लोगों की मदद की जाए, यानी कि वो खुराक का सेक्टर हो या किसी और हवाले से वहाँ पर जो कारोबारी मामलात हैं, दीगर हवाले से जितनी मुआवनत की जा सकती है। एहसास का ये इदारा भी हर अहम मौके की मुनासबत से सोमालिया के रहने वालों का साथ देता आया है और अभी भी सोमालिया के रहने वाले बहन भाइयों के लिए एहसास की टीम इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर उन्हें फैसिलिटेट करने का इरादा और इरादा रखती है। नाज़रीन गिरामी क़दर, साथ ही साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर मैं पाकिस्तान में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी डिटेल अर्ज़ करता चलूँ। अगर आप काऊ में एक बड़े जानवर में अपना शेयर पेश करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप
बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर, एक मुकम्मल काऊ की कुर्बानी करना चाहते हो तो पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहिकीन और नादारों के लिए आप 455 पाउंड्स में या $595 में ईद कुर्बान के मौके पर एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें तो 125 पाउंड्स या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं और एहसास को अमीन बना सकते हैं, एहसास को अमानतदार बना सकते हैं अपनी इस रकम का। और नाज़रीन गिरामी, मैं आगाज़ कलाम जब मैंने आपसे मुखातिब हुआ और जब मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू की तो मैंने ये बात आपसे कही थी कि हमारे ऐसे जो मुखय्यर अहबाब हैं, जो हज़रात हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो जहाँ अपने अपने मकामात पर ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, वहीं वो लोग कि जो पाकिस्तान में रहते हैं, पसमानदा इलाकों में रहते हैं, उनके लिए अगर आप यह एहतमाम वहाँ से करते हैं कि जिन ममालिक में आप मौजूद हैं, तो यकीन जाने कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की एक अबतर सूरत हाल है और इस दिगरगूं सूरत हाल में हम देखते हैं कि बेरोज़गारी की शरह भी बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह भी बढ़ती जा रही है, तो जो सफ़ेद पोश तबका है वो यूँ कहिए कि इस वक्त बिल्कुल सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर दिखाई देता है। कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी भी एतबार से बात कर ली जाए तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जहाँ आप अपने ममालिक में जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पर इस फरीज़े की अंजामदही कर रहे हैं, वहीं क्या ही अच्छा हो कि आप एक शेयर पेश करें या एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करें और अपने मरहूमीन के नाम पर, अपने नाम पर जब आप इस कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम देंगे, या फिर क्या ही अच्छा हो कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, हमारे आका की बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए एक हिस्सा या एक मुकम्मल बड़ा जानवर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से कुर्बान करें तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी बेहतरीन अजर आपको अता फरमाएगा। साथ ही साथ अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए बड़े जानवर में अगर एक शेयर पेश करते हैं तो 20 पाउंड्स में या $30 में आप एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से एक शेयर पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इंडिया के रहने वाले ही हमारे बहन भाइयों के लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 140 पाउंड्स में या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप एक गोट की कुर्बानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देना चाहते हों तो वहाँ के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 490 पाउंड्स में या $630 में या 70 पाउंड्स में या $90 में आप इस रकम को डोनेट करते हुए एक शेयर पेश कर सकते हैं अपनी जानिब से। या शीप की कुर्बानी करना चाहते हो तो 150 पाउंड्स में या $195 में आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमालिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए अगर आप इसी जज्बे के साथ आगे आते हैं और एहसास का साथ देते हैं और उनका एहसास करते हैं दर हकीकत तो 45 पाउंड्स में या $60 में आप इस फरीज़े की अंजामदही कर सकते हैं, एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में। या फिर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 315 पाउंड्स या $420 में आप इस फरीज़े की सरअंजामदही कर सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं भी किसी भी जगह पर कि जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत का सामना है या पानी की शदीद तौर पर अदम दस्तयाबी है तो 150 पाउंड्स में या $185 में आप पानी के स्मॉल हैंड पंप की तनसीब करवा सकते हैं। आई साइट कैंप्स का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहसास करने जा रहा है और आप ही के ताउन से अब तक सैकड़ों आई साइट कैंप्स का इनेकाद किया जा चुका है। 45 पाउंड्स में या $55 में आप यह एहतमाम कर सकते हैं। राशन पैकेजेस पूरा साल जारी रहने वाला एक एहसास का एक ऐसा शोबा है कि जो बिला तातुल अपनी सरगर्मियों को, अपनी खिदमात को जारी सारी रखता है। 55 पाउंड्स में या $65 में आप राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं और एहसास के साथ मिलकर इस फरीज़े की अंजामदही कर सकते हैं, इस खिदमत के जज्बे को आगे लेकर चल सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, मुमताज़ मोतबर आलिम दीन मुफ्ती नवाब नफ़ीस कुद्दूसी साहब और नहायत खुशलहान खुशगुलू सनाखा मोहम्मद अब्दुल बासित अजमेरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही खुशलहान खुशगुलू मदा खां और बहुत ही
नफीस अंदाज के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया करते हैं। और इससे कबल भी एहसास की टेलीथॉन ट्रांसमिशंस में इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमदे बारी ताला से हम आगाज़ करें और फिर उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, अव्वल व आखिर है अल्लाह, बातिन ज़ाहिर है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकाम में है अल्लाह, दो जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाएं दर जन्नत के, खुल जाएं दर जन्नत के, और दोज़ख की सब आग बुझे, जब दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अब्दुल बासित अजमेरी हम्द बारी ताला का नजराना पेश करने की सआदत से बहरमंद हुए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास कुर्बानी अपील इस वक्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। साल 2026 की ये खुसूसी अपील टेलीथॉन ट्रांसमिशन है, और हमें इस वक्त आपकी जानिब से ज़्यादा डोनेशंस दरकार हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। और न सिर्फ इज्तिमाई कुर्बानी में आप हिस्सा डाल सकते हैं, बल्कि मुकम्मल बड़ा जानवर भी आप कुर्बान कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मोतबर आलिम दीन जनाब मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत खैर मकदम भी करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम कुर्बानी के बुनियादी फ़लसफ़े को आपसे जानें, और साथ ही साथ कुर्बानी का जो बुनियादी पस मंज़र है इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। अहकामात शरिया की रोशनी में और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका इस हवाले से हमें क्या तलक़ीन करती है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया करीमा से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन्नस सलाती, कह दीजिए मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी क़ुरबानी, व महयाया, वो मेरी हयात, व ममाती, मेरी मौत, सब अल्लाह के लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुरबानी का मकसद है, माना है, मफ़हूम है ईसार। बेशक। और ईसार कहते हैं अपनी ज़ात को माइनस कर देना, बल्कि दूसरे की ज़ात को मद्देनज़र रख कर उसके ऊपर जो कुछ किया जाए वो ईसार कहलाता है। वाह। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको सआदत बख्शी, जिसको ये हुस्न अता फरमाया, जिसको ये हुस्न अता फरमाया, वही करता है कि जैसे मालूम ये होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सब ज़रूरत जो देखता है, किसकी देखता है? जैसे आप अपने इस इदारे को लेके बैठे हैं, इस इदारे में देख रहा हूँ बहुत दिनों से, उसका कई सालों से ये इदारा बाकायदा सिर्फ़ और सिर्फ बग़ैर किसी शायबा गर्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इनाम व नमूद के, ये बंदगान खुदा की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। बंदगान खुदा की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उनको बाहम पहुँचा रहा है वो चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत है। और कितने ममालिक का आपने नाम ले लिया, कितने दिनों से हो रहा मैं देख रहा हूँ। ये उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है, ये उसकी हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील है। जो इदारा बाकायदा दयानतदारी पर, ऑनेस्टी पर कायम रहता है, वो इदारा फलता है, फूलता है, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको आला मकाम अता फरमाता है। क्योंकि ये जो कुर्बानी है ये दीनी फरीज़ा है, ये सुन्नत इब्राहिमी भी है और सुन्नत मोहम्मदी भी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारका में, हज़ारी हयात मुबारका के अंदर हमेशा क़ुरबानी की, तो ये उनके जद्द आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत रसूलुल्लाह पूरी करते चले आए। तो लिहाजा ये क़ुरबानी क्या चीज़ हुई? ये क़ुरबानी जो है इसका करना, इसके अंदर हिस्सा लेना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में से लेना हर उस शख्स के लिए लाजिम है जिसको के पास इतनी इस्तिताअत है। वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुताबिक, फरमान के मुताबिक कि जो शख्स क़ुरबानी की इस्तिताअत रख कर क़ुरबानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। अल्लाह अकबर।
ईदगाह में आने की शर्त यह है कि जिसको अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल को दे, कि जहन के अंदर ये होना चाहिए कि ये माल किसका है, अल्लाह का दिया हुआ है, उसी की राह में देना है, तो मेरी बका है, मेरी फलाह है, वरना सब हलाकत है। माल भी हलाक होगा और मैं भी हलाक होऊंगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो लिहाजा क्या चीज़ है, ये कुर्बानियाँ आपको याद दिलाती हैं। जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मा हाज़िही अदाही, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यह कुर्बानियाँ क्या है। सरकार दो आलम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको करना। पूछा किस लिए, इसके अजर में क्या मिलेगा, तो पता चला कि कुर्बानी के हर जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब अगर आप ज़रा सा एक बकरे की खाल लीजिए और आप उसके अंदर कर लें, आप मेरा ख्याल है कई दिन हो जाएंगे, उसको गिन ही नहीं पाएंगे। तो अब ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़। अब कुर्बानी का मसला क्या है, मकसद क्या है, मतलब क्या है, इसका हासिल हुसूल क्या है। गोश्त नहीं है, इसका हासिल हुसूल रज़ाए इलाही है। बेशक बेशक बेशक। इसका रज़ाए इलाही यानी अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में से, यानी यूँ समझ लें अगर आप फ़लसफ़े की उससे पूछें आप गर्ज़ व गायत से कि यार फ़लसफ़ा क्या कहता है, तो हमारी तो कुछ भी नहीं, हमारी तो सांसें भी अपनी नहीं, ये सांस भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई चल रही है, जब तक चल रही है, जहाँ रुकी तो ख़त्म हो गया सारा। बिल्कुल। तो जब हमारी कुछ नहीं है तो हमको तो फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हम किस माल को छुपा के रख रहे हैं, क्या हम उसको जो छुपा के रख रहे हैं या उस माल को दबा के रख रहे हैं या उसको होल्ड कर रहे हैं, तो क्या हमको पता है कि कल हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो फिर दे दे उसके अंदर, क्या पता कि वो माल तू दे और तुझे तेरी मौत आ जाए, तो कितनी मोहतम बिशान अजीम शान मौत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पहुँचेगा कि उसके दिए हुए माल को देता हुआ गया है बंदा। क्योंकि जब बंदा नेकी करता है और नेकी करते हुए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी इनाम व इकराम की बारिशें बरसाता। तो हज़रत बुनियादी तौर पर जो फ़लसफ़ा हम समझते हैं वो यही है कि वयुसीरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, बिल्कुल यही कि अगरचे कोई ख़ुद ज़रूरतमंद क्यों ना हो मगर वो अपनी ज़ात पर मुकद्दम रखे उन लोगों को कि जो ज़रूरतमंद हैं, यानी अपने आप को भी यूँ कह लीजिए कि पीछे कर देना और ये देखना कि मेरे किसी मुसलमान भाई को बहन को ज़रूरत है तो मैं अपनी ज़रूरत को एक तरफ रख दूँ, लेकिन पहले मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। ये मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि जिसे कुरान मजीद ने बयान किया है। नाज़रीन ग्रामी कदर मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एहसास के 26 से ज़ायद शुबजात में जो काम किए जा रहे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील फ़हरिस्त है कि जिस पर यकीनन कलाम की गुंजाइश मौजूद है। और हमारे साथ इस पर कलाम करने के लिए तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, आज की इस नशिस्त में एक नए जज्बे और एक नए इरादे और इरादे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। कुर्बानी साल 2026 के इस सिलसिले का आगाज़, इसकी कलेक्शन का आगाज़ और जानवरों की जो यूँ कह लीजिए कि उनकी आमदोरफ्त का भी एक सिलसिला हमारे पास जो हमारा कैटल फार्म है एहसास का वहाँ पर यकीनन शुरू हो चुका है। हम चाहेंगे इस हवाले से भी आपसे जानें, साथ ही साथ इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो एहसास इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में इस कार खैर को सरअंजाम देने जा रहा है और ये काम होता आ रहा है पिछले कई सालों से। इस साल किस नए जज्बे के साथ और इरादे के साथ हम इस कार खैर को लेकर चल रहे हैं और आपके माइंड में क्या कुछ नई बातें इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? बिल्कुल अदनान भाई, इस हवाले से मैं बिल्कुल आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, बट मैं चाहूँगा कि पहले उन तमाम डोनर हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे एहसास की टीम की जानिब से कि जिन्होंने हर साल की तरह साल भी माह रमज़ान में इस तरीके से लोगों की मदद की है। एहसास के लब्बैक कहने पे, एहसास की अपील के ऊपर, चाहे वो राशन पैक से मुताल्लिक हो, अफ्तारी से मुताल्लिक हो या बच्चों की ईदी की कपड़ों की तकसीम के हवाले से हो, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कतई कलामी की माफ़ी चाहते हैं फ़ाद भाई, ये यकीनन मुफ्ती नवाब नफ़ीस कुद्दूसी साहब और आपकी गुफ्तगू का जिस तरह यहाँ सिलसिला दराज हुआ है तो एक डोनेशन इस वक्त मौसूल हुआ है हमें और मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है इस वक्त कि जो डोनेशन हमें इस वक्त मौसूल हुआ है, जनाब हमारे साथ मौजूद हैं USA से, हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मिस्टर
डब्लू अहमद साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं बराह रास्त, और आपने आज की कुर्बानी अपील साल 2026 की इस पहली टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपने अपना पहला डोनेशन पेश किया है, और यकीन जाने कि ऐसा शानदार डोनेशन पेश किया है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। $360 आपने पेश किए हैं, 12 शेयर्स का ऐलान अपनी जानिब से किया है हमारे हिंदुस्तान के रहने और बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए। हम इंशाअल्लाह आखिर में आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाएंगे, और आपके तहे दिल से मशकूर ममनून है। फ़ाद भाई, अपने अंदाज में आप अगर इनका शुक्रिया भी अदा फरमाएं और एहसास की अमली खदमात पर गुफ्तगू फरमाइएगा। बिल्कुल अदनान भाई, देखें ये हमारे रेगुलर डोनर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये हम यूएसएसएन का ताल्लुक है। ये वीकली में, नॉर्मली हमें मंथली में हमें डोनेशन देते रहे हैं इस हवाले से, लेकिन कुछ डोनर हमारे साथ हर साल की तरह जुड़े रहते हैं। कुर्बानी के मामलात हो, रमज़ान के मामलात हो, हमारे ईदी के कपड़ों से मुतालिक हों, या अफ्तारी से, या लोगों के लिए और दूसरे दीगर मराइल में मदद करने के लिए। लेकिन ख़ास तौर पर देखें, इब्तिदा हो चुकी है जी, तो शुरुआत है माशाल्लाह से। इब्तिदा ही इतनी शानदार हुई है कि 12 शेयर्स जो है हमारे भाई ने दिए इंडिया के लिए। तो मैं चाहूँगा ये सिलसिला जारी रहे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी इस तरीके से आपको डिटेल में मज़ीद चीज़ें बताएं, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। और ये डोनेशन हमें तक़वियत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सिलसिला कलाम को आगाज़ होता है उसका, जब हम बातचीत शुरू करते हैं, तो हमें ख़ुद ये एहसास होता है कि शायद हम जब अभी बात करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ़ौरन कोई हमारी सदा पर लब्बैक कहे ना कहे, लेकिन ये जो डोनेशन का आना है, ये इस ख़याल को तक़वियत देता है कि लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, और जिस तरह हम मुखातिब होते हैं उसी वक्त हमें रैपिडली उस पर रिस्पांस मिलता है। देखिए अदनान भाई, रात के इस पहर में बैठने का मकसद यही होता है कि लोगों को बता सकें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कि क्या टारगेट एहसास ने सेट किया साल, कि कितने लोगों में या पाकिस्तान में किन किन शहरों में गोश्त की तरसील यकीनी बनानी है। क्योंकि आपको पता है महंगाई के हालात हैं, एक अरसे दराज से चलते आ रहे हैं, और डेली की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी शरह बढ़ रही है, तो लोगों की जो इस्तिदात है एक तो पहले ही वो ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद उनके लिए और मुश्किलात पैदा होती जा रही है। तो ऐसे मराइल में तो अगर हम कोई टारगेट सेट करें तो उससे ज़्यादा हमें करना पड़ता है, क्योंकि वजह क्या होती है कि बहुत ज़्यादा तादाद है, कि जो मैं आपको इस वसूख के साथ बता सकता हूँ कि साल में 1 से 2 बार उनको गोश्त नसीब होता है। अब चाहे वो कुर्बानी से रिलेटेड गोश्त हो, चाहे वो सदक़े के तौर पे लोगों को नसीब हो। ये हालात हैं इस वक्त यहाँ के लोगों के। जिस तरीके से लोग रमज़ानों में इंतज़ार करते हैं कि अफ्तारी का इंतज़ाम होगा, बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम होगा एहसास की जानिब से, बिल्कुल इसी तरीके से लोगों की कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि इस साल भी एहसास की जानिब से गोश्त की तकसीम हो, वो भी इनके घरों तक पहुँच सके। और ये वजह क्या है कि क़ुव्वत इस्तिताअत लोगों की ख़त्म हो चुकी है, एक उम्मीद बन चुकी है कि एहसास जो है हमारे घर तक गोश्त की तरसील यकीनी बनाएगा। और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी तरसील हम यकीनी बनाएं, क्योंकि वजह है कि लोग बहुत हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे साथ कुछ लोग जुड़े होते थे, फिर उन्हीं की जानिब से तवज्जुह से और लोगों को पता चलता जाता है, तादाद बढ़ती जाती है, कारवां बनता जाता है। लेकिन मकसद क्या होता है कि जो दुखी इंसानियत है, जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, एहसास की जानिब से जिस तरीके से भी हो सके, 26 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कहीं से भी हो सके मदद इंसानियत की जा सके, अपने लोगों की मदद की जा सके। हमारे बहन भाई हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो अभी परेशानी का शिकार हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इन लोगों की मदद करना अव्वलीन तरजीह होती है, ताकि जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो घर में माएँ बहनें हमारी रहती हैं, बुज़ुर्ग और बच्चे रहते हैं, देखें उन लोगों को आप किस तरीके से समझाएंगे। अगर एक घर का सरबराह है, मैं और अदनान भाई अक्सर ये बात करते हैं, बड़ा कठिन मरहला हो जाता है घर के सरबराह के लिए, अगर वो चीज़ें अपने घर की जो बेसिक ज़रूरियात हैं अगर वो पूरी नहीं कर पाए तो क्या गुजरती है वो वही ज़्यादा बेहतर जानता है। तो एहसास की कोशिश होती है कि जितना अपने तौर पे हो सके लोगों की मदद की जा सके। इस साल भी टारगेट हमारा ये है कि 1000 बड़े जानवर और तकरीबन कमोबेश 800 बकरों की कुर्बानी यकीनी बनाई जा सके, ताकि वो तबका कि जो इस वक्त इंतज़ार में एहसास की जानिब से वहाँ की गोश्त की फराहमी पहुँच सके। जी, और ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है एहसास का, और दर हकीकत बात यही है कि एहसास ज़रूरी है लोगों का, उन लोगों का कि जो माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो नहायत तंगदस्त हैं, मुफलिस हैं, नादार हैं। और एहसास का दर हकीकत ये जो किरदार है ये आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है, और जिस तरह से एहसास अपनी बिगिनिंग से लेकर आज तक जिस तौर पर अपनी खदमात को ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में सरअंजाम देता आ रहा है, एक एक शोबा लायक तहसीन है।
और हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह एहसास अपना किरदार अदा कर रहा है, आइए आप भी अपना किरदार अदा कीजिए, क्योंकि बात किरदार की ही होती है वगरना लोगों, बात किरदार की होती है वगरना लोगों, कदम इंसान से साया भी बड़ा होता है, कदम इंसान से साया भी बड़ा होता है। अपने किरदार को अमली तौर पर बड़ा करने की ज़रूरत है, और ये उसी सूरत में होगा कि जब आप मुआशरे के उस कमज़ोर तबके का ख्याल करेंगे, उसके लिए अपने डोनेशंस को पेश करेंगे, अपनी रुकुमात को पेश करेंगे, अपने तोशाजात को पेश करेंगे, हिस्सा पेश कीजिए या मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कीजिए। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कमोबेश अब हम देख रहे हैं कि 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा हो चुका है, कमोबेश 12 से 15 साल हो चुके हैं कि अब जब माहे ईद कुर्बान हमारे दरमियान जलवा फरमा होता है, और जब ईद कुर्बान आती है तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्मियों में अब ईद कुर्बान आ रही है गुज़िश्ता कई सालों से, और जब ऐसे मौके पर ईद कुर्बान आती है तो फिर जब गोश्त की जो कटाई के मामलात हैं, उसकी पैकिंग, उसकी तैयारी के जो मामलात हैं, और सेंटर्स में उसे प्रॉपर्ली जब सरअंजाम दिया जाता है, वहाँ पर तो उसे जिस कदर एहसन अंदाज के साथ सरअंजाम दिया जा सकता है, हमारे माहिरीन वहाँ पर मौजूद होते हैं, उलमा इकराम वहाँ मौजूद होते हैं रहनुमाई के लिए। इसके अलावा माहिर कस्साब वहाँ मौजूद होते हैं, और फिर जब कस्साब ज़िबा करने के बाद जब उसकी पैकेजिंग को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब उसकी तरसील का मरहला आता है तो उसे फ़्रेश कंडीशन में उन मकामात तक पहुँचाना कि जो देही इलाके हैं, गोट हैं, आप जानते हैं रास्ते की मुसाफत है, फिर मौसम की तमाज़त है, और फिर उसे गोश्त को पहुंचा देना उस मकाम तक के जहां पर मुस्तहिक मौजूद है और मुंतज़िर है कि उसके हाथों में उसी फ्रेश कंडीशन में गोश्त पहुंचे। तो यकीन जाने कि एहसास इस मौके पर भी हमें फ़ाल दिखाई देता है, और हमारे जो माहिरीन हैं, जो हमारे साथी हैं वहाँ पर, वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि गोश्त को ऐसे बॉक्सेस के अंदर आइस क्यूब्स के साथ रखा जाए और बाहिफाजत तरीके के साथ गाड़ी में उसे पहुँचाया जाए उन मकामात पर कि जहाँ पर लोग उसके शदीद तौर पर मुंतज़िर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए ईद कुर्बान की खुशियों को दुबाला कर दिया जाए। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे भी मकामात हैं, बल्कि ऐसे बेशुमार मकामात हैं अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में, कि जहाँ पर अगर आप ले जाकर गोश्त उनके हैंड ओवर कर भी देते हैं तो वो बेचारे ऐसे पसमानदा तरीन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि जिनके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं होते हैं, वो पका नहीं सकते हैं, मसाला जात उनके पास मौजूद नहीं है, तो फिर उनके लिए भी एहसास अमलन अपना किरदार अदा करता है। और बात वही है, बात किरदार की होती है। तो बात यहाँ भी किरदार की है, और ऐसा शानदार किरदार एहसास का कि जितनी इसकी तहसीन की जाए, तारीफ़ की जाए, वो कम है कि एहसास उन लोगों के लिए पका पकाया खाना भी बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर तैयार करके उन्हें वहाँ पर सर्व करता है। और ईद कुर्बान के मौके पर ऐसे देहात, ऐसे अज़ला और गोट के जहाँ जहाँ पर ये एहतमाम किया जा रहा होता है, एहसास की जानिब से एक खूबसूरत और वसी दस्तरखान लगाया जाता है, और वहाँ पर उस देहात के, उस शहर के रहने वाले जो लोग हैं, जो भी वहाँ पर आबाद हैं, उस आबादी में उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें खाना सर्व किया जाता है, और इतनी खुशियाँ उनके साथ शेयर की जाती हैं। और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन, हम सब के इंतहाई मोहतरम जनाब मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या इरशाद फरमाएंगे? बुनियादी जो फ़लसफ़ा है, जो पस मंज़र है, उस हवाले से तो हमने आपसे जानने की कोशिश की ही, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि वो ममालिक के जो मगरबी ममालिक हैं, जो लोग हमें इस वक्त मुलाहिज़ा भी फरमा रहे हैं, USA से हमारे एक भाई ने अभी डोनेशन भी पेश किया माशाल्लाह, USA और UK में रहने वाले लोग, वो अपने गिरदो पेश में ऐसे मकामात बमुश्किल पाते हैं कि जहाँ पर जाकर वो कुर्बानी के फ़रीज़े को सरअंजाम दे सकें। तो उनके लिए एहसास का ये इदारा आपके नज़दीक कितनी अहमियत का हामिल है कि वो अगर ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी भी करें और फिर वो एहसास के साथ मिलकर अगर कुर्बानी करते हैं तो जहाँ उनका फ़रीज़ा पाए तकमील को पहुँचता है, उसकी अंजामदही होती है, वहीं उन लोगों की भी मदद हो जाती है कि जो वाक़तन इस हवाले से अशद तौर पर उस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। और गोश्त ऐसी नेमत है कि जिससे वो सारा साल मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते हैं, परेशान रहते हैं, और गोश्त की जो पर केजी कीमत है उस पर भी अगर हम बात कर लें
तो वो भी इतनी हो चुकी है इस वक्त के एक आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि वो लोग के जो उन ममालिक में रहते हुए अपना डोनेशन यहाँ रहने वालों के लिए या बांग्लादेश के रहने वालों के लिए या हिंदुस्तान सोमालिया के रहने वालों के लिए अगर पेश करते हैं तो कितनी अहमियत का हामिल है उनका पेश किया गया ये डोनेशन, क्या कहेंगे? देखिए, इतने बरस से मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ प्रोग्राम आपका, और उनके लिए जो यूके में हैं, अमेरिका में हैं, यानी बाहर के ममालिक के अंदर हैं मुसलमान और पाकिस्तानी, उनके जज्बात भी मैं देखता हूँ। और उनके लिए मुअस्सर तरीन बेहतरीन तरीन कह लीजिए कि राह यही है कि वो एहसास से के ज़रिए ये क़ुरबानी करें, ताकि उनको क़ुरबानी के साथ साथ उस क़ुरबानी से जो गोश्त है वो सही माना में लोगों तक पहुंच जाए। ये वहाँ रहकर ये उनके लिए मुनासिब है ही नहीं, नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी वहाँ पर है जो क़ुरबानी करते हैं वो सारे के सारे इस एहसास के प्लेटफार्म से कर रहे हैं या पाकिस्तान के किसी भी इदारे के प्लेटफार्म से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वहाँ पर कहाँ कटवाएंगे, कहाँ बांटेंगे, कहाँ किसको देंगे ले जाकर, वहाँ इस तरह का कोई मार्जिन मौजूद नहीं। लिहाजा ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर और मौसर यही है। फिर ये इदारा जो इतने साल से कर रहा है, ये इस इदारे ने अपनी ऑनेस्टी से अपना ख़ुद मकाम बनाया है। बिल्कुल ऐसे ज़बानी कलामी नहीं है कि आप भी बैठे हुए तारीफ़ कर दें, मैं भी कर दूं, ये भी कर दें, सारे के सारे कर दें। नो, नहीं, ऐसा नहीं। आदमी क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या किया है इसने, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसने बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानी के साथ कुर्बानी दी। तो ये जो टीम जो आप देख रहे हैं ये सब फ़ोटो की सूरत के अंदर, ये सब बड़े माहिर हैं, ये काम कर कर के इतने तेज़ हो चुके हैं कि हर इदारे में इस तरह के कह लीजिए लोग नहीं पाए जाते। जी हाँ, किसी भी इदारे के अंदर जो यहाँ पर है, ठीक है ना, इस तरह के, यानी ये एक्सपर्ट्स जो हैं, ये एक्सपर्ट्स की टीम्स जो हैं। तो लिहाजा ये जो है, ये कह लीजिए कि इदारा इसलिए सबसे ज़्यादा मौसर साबित होगा बाहर के लोगों के लिए कि वो अपने मुल्क के अंदर, हालांकि सब पाकिस्तानी, वो अपने मुल्क के अंदर गरीब आवाम का एहसास करते हो करते। ये याद रखिए कि मैंने अपनी रीडिंग के अंदर ये देखा है, मैंने अपनी उसके अंदर तहकीक में ये देखा है कि जितना दर्द बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में है, वो उसका जवाब नहीं पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए उसका जवाब नहीं है जो वहाँ पर रह के, इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये हुजूर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि तुम्हारे पिछले किए गए किसी अमल को अगर दोबारा करने की तौफीक मिल जाए तो ये इस बात की ज़मानत है कि तुम्हारा पिछला किया गया अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल। जो कबूल होता है वो आपको खुद ही नजर आ जाता है, जवाब आ जाता है उसका, कहने की जरूरत नहीं। मुस्तकिल मिजाजी की बड़ी अहमियत है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, आपको दिलो दिमाग को होगा कि हाँ जी मैंने जो फेल किया था उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, जैसे कोई आदमी कहे कि मैं दुआ कर रहा, चलिए मैं इस पर आपकी इसके पर एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। अगर कोई शख्स दुआ करे कि अल्लाह फलां फेल में जो करता था, खिलाफ कानून करता था, खिलाफ शरीयत करता था, तेरे इसका हुक्म के खिलाफ करता था, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो अगर वो इस तरह करके दुआ करता है दिल की गहराइयों से और ताइब होता है, और अगर उसको ज़हनी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, दोबारा उसका दिल नहीं चाहता उस तरफ राग़िब होने का गुनाह की तरफ, तो बस वो ये समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह। तो लिहाजा यहाँ पर ये देने के बाद, ये कुर्बानी देने के बाद जो ज़हनी सेटिस्फेक्शन होगा वो आपको बताएगा कि अल्लाह तबारक व तआला क्या आपकी कुर्बानी मंजूर हो गई, मकबूल हो गई, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ही की ज़ात कुर्बानी को कबूल करने वाली है और उस पर अजर अजीम अता फरमाने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मोतबर, खुशलहान, खुशगलू, मदह खां, जनाब अब्दुल बासित अजमेरी। मैं चाहूँगा आपकी आवाज़ में हम चंद अशार हुज़ूर की बारगाह में नज़ान अक़ीदत के शामिल करें। बिस्मिल्लाह। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा
कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। और बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, क्योंकि ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। और उनकी निस्बत से न मिलते हम मगर, उनकी निस्बत से न मिलते हम मगर, रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं, रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं, उनकी निस्बत से न मिलते हम मगर, रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। और फैसला खालिद है ये कुरान का, फैसला खालिद है ये कुरान का, जो न रखे उसको प्यारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का